अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं शादू व्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में आपको बयान करने जा रहा हूं जिसे गांव वाले सब उसे अनोखा दुकानदार कहते थे। इसका नाम था हाजी करीम। जो भी उसकी दुकान पर जाता कभी खाली वापस ना आता। तो अगर कोई शख्स खाली हाथ उसकी दुकान पर चला जाता, अगर वो भूखा होता था, तो वो समझ जाता था कि बेटा भूख सवाल नहीं करती, ये दुनिया, ये दौलत, ये सब यहीं पड़े रहने हैं। या बेटा पैसे नहीं है तो पैसे बाद में दे जाना या फिर दुआ दे जाना। कई बार लोग उसकी दुकान से आटा, चावल, दाल, मतलब कि जो कुछ भी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए लेने जाते थे, तो वो उन लोगों की परेशानी को देखकर हर चीज़ मुस्कुराकर दे देता था। अगर उसके पास कोई बच्चा आता तो उसे प्यार से वो टॉफ़ी देकर उसे अपने साथ बिठा लेता था, जैसे वो अपना हो। एक दिन उस हाजी करीम के पास एक अनोखा गरीब यानी कि एक शख्स आया जिसकी माँ बीमार थी। तो वो उसके पास आया तो उसने दवाई की तलब की। तो हाजी करीम ने कहा, बेटा दवाई ले जाओ, जो ज़रूरत है ज़िंदगी के लिए आपको सामान चाहिए वो भी ले जाओ। तो बेटा माँ की खिदमत करना, माँ को अकेला मत छोड़ना, बाकी सब अल्लाह के हवाले। चंद साल बाद वही शख्स हाजी करीम के पास दोबारा आया तो देखा कि हाजी करीम बहुत बूढ़ा हो चुका था। और वही शख्स एक बड़ी गाड़ी से उतरा, नीले सूट के साथ, लश-पश माहौल के साथ। जैसे ही आया और हाथ में एक लिफाफा लिए हुए आया हाजी करीम के साथ कि चाचा जी, आज मैं दोबारा आया हूँ आपके पास। ये सब जो कुछ भी है ये आपकी दुआओं की बदौलत है, आपकी नसीहत की बदौलत है। आज मैं आपके पास आया हूँ तो मैंने सोचा कि आज चाचा जी की छत लगवा दें ताकि दुकान बड़ी हो जाए। तो ये चंद पैसे हैं, ये भी आप रख लीजिए। लेकिन ये बात सुनकर हाजी करीम की आंखों में से बहुत ज़्यादा आंसू आ गए और वही छोटी सी और मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा हाजी करीम ने कि यही तो मेरी कमाई है जो आज तक मैंने कमाई। कुछ महीने बाद हाजी करीम फौत हो गए, लेकिन गांव के लोग बोलते थे कि आज भी वही दुकान किसी न किसी को आसरा देती है और आज दरख्त के नीचे आज भी मोहब्बत की छाँव है। तो दोस्तों, किसी इंसान को खाना खिलाना या किसी यतीम को सहारा देना, यही तो इंसानियत का असल सरमाया है और यही दुनिया में असल कामयाबी है। तो दोस्तों, दुनिया की कमाई, माल, दौलत ये सब कुछ नहीं है। ये वो दुआएं और वो नेकियां हैं जो सबके दिलों से निकलती हैं। हाजी करीम ने कभी भी दुकान को कारोबार के तौर पर नहीं चलाया, बल्कि उसने हमेशा अपनी दुकान को इंसानियत का मरकज़ बनाया। भूखे को खाना खिलाया, यतीम को सहारा दिया, बीमार को दुआई दी और हर बेकस परेशान को उसकी ज़रूरत के मुताबिक जो उसके पास था उसने दिया। और यही उसकी असल कमाई थी। तो दोस्तों, याद रखें, दौलत ख़त्म हो जाती है, हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, लेकिन नेकियां, अच्छे अमाल हमेशा इस दुनिया में रह जाते हैं और उनकी खुशबू भी रह जाती है। तो दोस्तों, याद रखें, दौलत ख़त्म हो जाती है, हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, लेकिन अच्छे अमाल और नेकियों की खुशबू इस दुनिया में बाकी रहती है। क्योंकि दूसरों की खिदमत करने वाला कभी भी खाली हाथ नहीं रहता। अल्लाह ताला उससे उसका इनाम उसी दुनिया में ही दे देता है, क्योंकि वो इनाम अल्लाह ताला उसको उस जहां से देता है जिसका उसे गुमान भी नहीं होता। और ज़िंदगी का असल सुकून ही दूसरों की ज़िंदगियों में मुस्कुराहट लाने से है। जो हाथ दूसरों को सहारा देते हैं वही हाथ सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं। असल दौलत नोटों के बंडल नहीं, बल्कि वो दुआएं हैं जो लोगों के दिलों से निकलती हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर एक निवाला, एक रुपया भी आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। और दोस्तों, कोशिश कीजिए कि आपकी मौजूदगी का इस दुनिया में दूसरों के लिए आसानी का सबब बने। तो यकीन मानिए, जो खुशी, जो सुकून इस दुनिया में दूसरों को देने में है, वो दुनिया की किसी दौलत में भी नहीं है। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में किसी भी किस्म का कोई राय, कोई कमेंट, किसी भी किस्म की शिकन का कोई इज़हार हो तो मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मैं आपके कमेंट का इंतज़ार भी करूँगा और जवाब भी ज़रूर दूँगा। और इंशाल्लाह हमेशा की तरह मेरी हर आने वाली वीडियो में एक नया टॉपिक होगा और एक नई सबक आमूज़ तहरीर होगी जो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल पर बेल आइकन को दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर लें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह निगहबान।